वफाकी काबीना का दहशतगर्दी को रियासती ताकत से कुचलने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। काबीना को मुजव्वज़ा तवानाई बचत प्लान पर भी तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मनसूबे के नफाज के लिए सूबाई हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% कम करने से मुताल्लिक कमेटी तश्कील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के पेशावराना और तंजीमी उमूर का तफसीली जायजा। अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बिला तफरीक हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की 9 जनवरी को जनीवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें करने वाले नाम निहाद दानिश्वरों को मायूसी होगी। सस्ती सियासत के लिए मईशत से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। मईशत को पायदार और लचकदार बनाना होगा। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। जारी खातों का खसारा 8% से नीचे लाना, प्राइमरी बैलेंस को सरप्लस और स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर बनाना तरजीह है। वजीर खजाना इसहाक डार। इमरान खान का खेल खत्म हो चुका है। ये चाहता है बैकडोर से एक बार फिर वजीर आज़म बन जाए। इस शख्स की गैर आइनी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। इमरान खान को खदशा है कि मुकर्ररा मुद्दत पर इलेक्शन होने से इसको सहूलतकार नहीं मिलेंगे। इसी तकलीफ में झूठ, नफरत और तकसीम की सियासत कर रहा है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। इंपोर्टेड टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया। PTI वाले बहाना न बनाएं, इस्तीफे दें। फॉरेन एजेंट और चोर ने तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की गई। मुल्क की मफाद बेचे गए। कश्मीर का सौदा किया और इदारों की तज़हीक की। अवाम को लगा हर जख्म और तकलीफ फॉरेन एजेंट की वजह से है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। मुल्की मसाइल पार्लियामेंट में हल किए जा सकते हैं। कौमी उमूर पर सियासत से बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है। ख्वाहिश है PTI अरकान असम्बली में वापस आएँ। इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ। हुकूमत का सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रई कर्जों पर माकअप खत्म करने का फैसला। 15 लाख ज़रई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। यूरिया खाद पर 30 अरब रुपए की सब्सिडी। DAP की कीमत में 2500 रुपए तक कमी। 5 साल इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर्स दरामद करने की इजाज़त। ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी में भी कमी का फैसला। सैलाब मुतासरा इलाकों में तेलदार अजनास के बीज मुफ्त फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मजालिम मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात। जम्मू में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आर्मी बरादरी से मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मुनाफरत से सेक्युलर भारत का चेहरा मस्त। सियासत गुजरात में BSF एहलकार को हुजूम ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। फौजी जवान ने अपनी बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एतराज किया था। दयामिर भाषा डैम फंड के रिकॉर्ड की अदम फराहमी का मामला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। डैम फंड का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का इजलास में मौक़िफ़। PSC की भाषा, दासू, मोहम्मद, नीलम जहलम और K4 मंसूबों के फॉरेंसिक ऑडिट की हिदायत। अदाकारी की दुनिया का दरख्शंदा सितारा लेजेंड अदाकार फिरदौस जमाल कैंसर की वजह से अलीम। अदाकारी में उरूज हासिल करने वाले फनकार को हुकूमत का खिराज तहसीन। इलाज में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। तुरबत, पंजगूर और दारबंदीन में बारिश। कोयटा, चमन, ज़ियारत, सिब्बी, योब, बारखान, हरनाई, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्लाह,
نصیرآباد اور قلات میں بھی بادل برسیں گے۔ ڈی آئی خان، کوہاٹ، مردان، پشاور، سوات، عبد آباد اور چترال میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ مری اور گلیات میں بھی برفباری متوقع۔ لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودھا، خوشاب، منڈی بہاؤدین اور میاں والی میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھکر، لیا، ملتان، ساہیوال، ڈی جی خان، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور بہاولپور میں ہلکی بارش ہوگی۔ امریکہ میں 40 سال کا شدید برفانی طوفان، اموات کی تعداد 65 ہو گئی۔ صرف نیو یارک میں 34 افراد لقمہ اجل بنے۔ نظام زندگی بری طرح متاثر، اب تک 20,000 پروازیں منسوخ۔ سلامتی کونسل کی عبوری حکومت افغان سے اپیل، خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر پابندی کے احکامات واپس لیے جائیں، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام یقینی بنانے کا مطالبہ۔ یوکرین کی روس کو امن مذاکرات کی مشروط پیشکش، بات چیت اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہوگی۔ مذاکرات سے پہلے روس کو عالمی عدالت انصاف میں جنگی جرائم کا سامنا کرنا ہوگا، یوکرینی وزیر خارجہ دمیترو کولبیا۔ اسرائیل کا یہودی آبادیوں کی توسیع کا منصوبہ، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی نشانے پر، مقبوضہ مغرب مشرقی بیت المقدس میں کلیسا کی اراضی پر بھی قبضہ، اسرائیلی فوج کی مقامی باشندوں سے جھڑپیں۔ کراچی ٹیسٹ کا تیسرا دن، نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز میں 6 وکٹوں پر 440 رنز، ٹام لیتھم اور کین ولیمسن کی سنچریاں، ابرار احمد کی 3 اور نعمان علی کی 2 وکٹیں۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 438 رنز بنائے تھے۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 9 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیل اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسٹیٹ لائف گولڈن انڈاؤمنٹ پلان، صرف 7 سال کی ادائیگی پر پائیں 20 سال کا تحفظ۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔ پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کردہ جنرل ایمنسٹی کی آخری تاریخ میں چند دن باقی۔ 31 دسمبر کا انتظار کیے بغیر پاکستان ویزا آن لائن سسٹم کے ذریعے اپنا ایگزٹ پرمٹ آج ہی بنوائیں اور قانونی طریقے سے بغیر کسی اوور چارجز پاکستان سے جائیں۔ بھارت اور صومالیہ کے شہری وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن تشریف لائیں، اس سہولت سے بلا تاخیر فائدہ اٹھائیں۔ بصورت دیگر 1 سال سے زائد اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جس میں 3 سال قید اور آئندہ پاکستان میں داخلے کے لیے بلیک لسٹنگ کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان۔ ویلکم بیک اور بلٹن میں شامل تفصیلی خبریں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وفاقی کابینہ نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور شرپسند عناصر سے ریاستی طاقت کے ساتھ کچلا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں شہید ہونے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ کابینہ نے دہشت گردی کے خلاف مسلسل جدوجہد پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں پاور ڈویژن کی جانب سے پیش کیے گئے مجوزہ توانائی بچت پلان پر تفصیلی غور ہوا۔ شرکاء کو اس منصوبے پر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اب تک ہونے والی مشاورت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई बचत प्लान के निफाज के लिए चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि बहैसियत कौम हमें तवानाई से मुतालिक किफ़ायतशुमारी अपनाने और अपने अतवार बदलने की ज़रूरत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ईंधन की मद में इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद और मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई को हिदायत की कि मुल्क में विंड पावर के इस्तेदाद के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। काबीना ने सरकारी दफातर में बिजली की खपत को 30% कम करने के हवाले से कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इजलास को बताया गया कि वजारत इत्तलात और नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तवानाई बचत के हवाले से आगाही मुहिम भी तैयार कर ली है। विफाकी काबीना को वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल को फरोग देने से मुतालिक इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि पाकिस्तान में 22 कंपनीज को इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने के लाइसेंसेस जारी किए जा चुके हैं। मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल्स को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक से तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से तफसीली प्लान इक्तसादी राबता कमेटी में पेश किया जाए। इजलास में काबीना कमेटी बराए सोयाबीन की रिपोर्ट की हतमी मंजूरी भी दी गई। काबीना ने मुल्क भर में कायम खुसूसी इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी को वन विंडो ऑपरेशन सहूलतों की फराहमी के लिए वन स्टॉप सर्विस एक्ट की भी उसूली मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की जानिब से रुकन कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अशरफ को 53 साल पुराने केस में गिरफ्तार करने पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें आइंदा साल 9 जनवरी को जनीवा में मुनक़िद होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से आगाह किया, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब से बहाली और तामीर नौ का मंसूबा पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में बहरीन से आला सतह पर शिरकत की दरख्वास्त भी की। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने पाकिस्तान में मौसमियाती सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के साथ अपने दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा कि बहरीन की क़यादत पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करना चाहती है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिगरेट साजी के शोबे में स्मगलिंग और टैक्स चोरी को फौरी रोकने की हिदायत की है। मुल्क में तंबाकू की गैर कानूनी नकलो हमल और टैक्स चोरी के रुझान को ख़त्म करने के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने FBR को हिदायत की कि वो जामे हिकमत अमली के तहत टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाए ताकि तंबाकू नोशी के शोबे में टैक्स चोरी का मुकम्मल खात्मा हो सके। इजलास को बताया गया कि सिगरेट के बेशतर कारखानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिसके नतीजे में तंबाकू के शोबे में टैक्स वसूली में बेहतरी आई है। जुलाई से दिसंबर तक इस सेक्टर में 83 अरब 50 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई है, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे की निस्बत 26% ज़्यादा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकालना है, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। वो कहते हैं कि इस बारे में बातें करने वाले नाम निहाद दानिश्वरों को मायूसी होगी। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। कराची में पाकिस्तान फर्स्ट लिस्टेड डेवलपमेंटल रियल एस्टेट इन्वेस्टर ट्रस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा और एक रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में वही सुनहरे दिन जल्द वापस आएंगे। देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। पहली जो प्रायोरिटी इस वक्त है, जो कि बैंकों को रात सर्कुलर जा चुका है, कि एसेंशियल imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents वगैरह। नंबर 2 एनर्जी इंपोर्ट्स। नंबर 3 इंपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। चौथी प्रायोरिटी जो है इंपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स। इसके अलावा जो डेफर्ड पेमेंट एंड सेल्फ फंडेड इंपोर्ट्स है, उसकी प्रायोरिटी नंबर 5 है। इंपोर्ट्स फंडेड बाय फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल and the last import for export oriented projects। वज़ीर खजाना ने कहा कि डिफॉल्ट की अफवाहें फैलाने वाले मनफी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत मुश्किल हालात की जिम्मेदार है, मगर हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व।
Pakistan was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے, اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں ہم آج کھڑے ہو گئے. اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین SCCP اور اسٹاک ایکسچینج کے CEO سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کاروبار کے روشن امکانات ہیں. تاجر اور صنعت کار برادری ملک کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. راہیل انصار, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ تبدیلی ہم لائے ہیں. مسلسل تیسری پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی اور عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتا ہے کہ بیک ڈور سے ایک بار پھر وزیر اعظم بن جائے. اس کی غیر آئینی خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے. کہانی ختم ہو گیا. جو عمران خان صاحب ہے یا جو بھی ان کے ساتھی ہیں, اگر وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں دیں گے, اگر وہ جمہوریت کی ترقی کے ساتھ نہیں دیں گے, اور ان کا الیکشن کا بیانیہ یہ ہوگا کہ فوج میرا مدد کرے, اس قسم کا جو سیاسی بیانیہ ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے, وہ آمرانہ سوچ ہوتا ہے, غیر جمہوری سوچ ہوتا ہے. اور پاکستان کے عوام کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے غیر جمہوری قوتوں کو, سلیکٹڈ قوتوں کو شکست دلوایا ہے اور جمہوری قوتوں کو منتخب کروایا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کا کھیل ختم ہو چکا. اقتدار کی ہوس میں یہ شخص تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا, اور اس کا اس بات کی بہت پریشانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کی سیاست, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست, گراؤ جلاؤ کی سیاست, جھوٹے الزامات کی سیاست, ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ پارلیمان کا ٹرم جمہوریت کا ترقی کو روکے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ضد پورا ہو, عوام کے مسائل حل نہ ہو. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ امپورٹڈ ٹولے اور فارن ایجنٹ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. PTI والے بہانہ نہ بنائیں, استعفے دیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ فارن ایجنٹ چور ملکی تاریخ کا بدترین اور ناکام ترین تجربہ تھا جس نے ترقی کرتے خوشحال ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا. سیاسی بے روزگاروں, نالائق اور فارن ایجنٹس کی سلیکٹڈ حکومت 2018 سے 2022 اپریل تک مسلط رہی. فارن ایجنٹ نے ملک میں تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی اور ملکی مفادات بیچے, کشمیر کا سودا کیا, اداروں کی تضحیک کی, شہداء کے خلاف غلیظ مہم چلائی گئی. وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام کو لگنے والا ہر زخم اور تکلیف فارن ایجنٹ کی وجہ سے ہے. مریم اورنگزیب نے PTI قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے میں انہیں کیا تکلیف ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس میں راولپنڈی میں ہوئی, جس میں پاک فوج کے ادارجاتی معاملات اور پیشہ ورانہ امور پر جائزہ لیا گیا. ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی اور عوامی امنگوں کے مطابق دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا. حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں زرعی قرضوں پر مارک اپ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 15 لاکھ زرعی ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کیا جائے گا. 5 سال استعمال ہونے والے ٹریکٹرز درآمد کرنے کی بھی اجازت ہوگی. وفاقی وزیر غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ یوریا کھاد پر 30 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. سیلاب متاثرہ علاقوں میں تیل دار اجناس کے بیج مفت فراہم کیے جائیں گے. ملک عمر سے تفصیل جانتے ہیں. کسانوں کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا قومی کسان پیکج ملکی معیشت میں استحکام اور زرعی شعبے کی ترقی کی جانب موجودہ حکومت کا ایک بڑا قدم ہے، جس کے تحت حکومتی معاونت سے 3 لاکھ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پہ منتقل کرنے، DAP کی قیمت میں 2500 روپے کی کمی اور زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے فی یونٹ 13 روپے فکس کرنے سمیت متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کسان پیکج پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی پاکستان میں فوڈ سیکورٹی کی ضامن ہے۔ کسان پیکج پر عمل درآمد کو تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ہر حال میں پاکستان میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ملک میں غذائی تحفظ کے لیے کپاس،
گندم، کنولا اور زیتون کی کاشت اور پیداوار پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کسانوں کو دالوں سمیت دیگر غذائی اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہتر بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے نیوز کانفرنس میں کسان پیکج کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کسان پیکج کے 15 نکات پر عمل درآمد جاری ہے۔ 91% جو ہمارا ٹارگٹ تھا سوئنگ کا گندم کا، وہ آلموسٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے۔ آل اوور پاکستان وہ 22.85 ملین ایکڑز کا ہمارا ٹارگٹ تھا، اور ہم نے کوئی آلموسٹ 21 ملین ایکڑز کے قریب سلائٹلی لیس دین دیٹ۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات اس لیے ہے کہ ان تمام تر فلڈز کے باوجود یہ ہمت ہوئی ہے کہ کاشتکاروں نے، فارمرز نے یہ سوئنگ کی ہے، اور امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بمپر کراپ آئے گا۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے تمام تر معاشی چیلنجز کے باوجود 400 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے تمام باتوں کو، فنانشل کنسٹرینٹس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایگریکلچر لونز کے 1419 سے بڑھا کر 1819 بلین کیا۔ جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے، پرائم منسٹر صاحب نے اس میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کا جو مارک اپ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کا 50% فیڈرل گورنمنٹ نے بوجھ برداشت کرنا تھا، اور 50% جن بینکس نے لونز ڈسپرس کیے تھے، اسٹیٹ بینک نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا، سرکولر بھی بھیج دیا تمام بینکس کو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کسان پیکج کے تحت ڈی اے پی کھاد کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی لائی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کسانوں کی سہولت کے لیے 5 سال استعمال ہونے والے ٹریکٹرز کی درآمد کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے وزیر اعظم سے کاشتکاروں کے وفد کی ملاقات کروائی جائے گی۔ ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پہ منتقل کرنے کے حوالے سے حتمی پالیسی بھی تشکیل دی جائے گی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سید عبدالقادر گیلانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ قومی وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ صاحب ثروت لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اسلام آباد میں دوسرے پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو اینڈ کنونشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ہمیں ایسے گھر بنانے ہیں جو ماحول سے ہم آہنگ ہو۔ زرعی اراضی کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت عمومی تعمیرات پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم آمدن افراد کو گھر کی فراہمی میں حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلڈرز اینڈ سیلرز ہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ انوائرمنٹ کو ایک پارٹ آف ہاؤسنگ ضرور بنائیں، ٹیمپریچر کے اعتبار سے کنٹرول ملے آپ کو، سیونگ آف الیکٹریسٹی کس طرح سے ہو سکتی ہے، اور ہاؤ ڈو یو ہینڈل یور ویسٹ واٹر فار ایگزامپل، ہاؤ ڈو یو ہینڈل کلین واٹر فار ایگزامپل۔ آپ کے گروپس کے اندر ایسے گروپس بھی ہوں گے جو مڈل کلاس ہاؤسنگ کو دیکھ رہے ہوں، دیٹ از اے ویری سیریس نیڈ آف سوسائٹی، بٹ آف کورس the government has to participate in some manner in poor class housing. You all should match the real Pakistan also. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری اوقات سے متعلق حتمی فیصلہ تاجر برادری اور متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کرے گی۔ اسلام آباد میں آل پاکستان انجمن تاجران کے نمائندوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے معیشت کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں ہمارا امپورٹ بل $80 ارب سالانہ ہے۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ توانائی کی بچت کے حوالے سے حکمت عملی پر عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں قدرتی اور متبادل توانائی ذرائع کے استعمال پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر اور دیگر تاجر رہنماؤں نے کاروباری اوقات کے حوالے سے اپنی تجاویز دیں۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے چائنا اوورسیز پورٹس ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کو ہدایت کی ہے کہ وہ گوادر فری زون کے لیے بجلی فراہم کرے اور اس کی کھپت کے لیے 10 سالہ منصوبہ بھی شیئر کرے۔ 300 میگا واٹ کے کول پاور منصوبے پر پیشرفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت گوادر فری زون کو بجلی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے چینی ہم منصب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت سی پیک منصوبوں کو ترجیح دے رہی ہے اور حالیہ مشترکہ تعاون کمیٹی اس کی واضح مثال ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से तहरीक इंसाफ का वफ्द कल पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक से मुतालिक आइन और असम्बली क़वाइद व ज़वाबित में तरीक़ाकार वाज़ेह है। PTI अरकान के इस्तीफ़े भी आइन और कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बतौर स्पीकर चाहूँ भी तो भी किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर सकता। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि स्पीकर ऐवान का कस्टोडियन होता है। ख्वाहिश है कि PTI अरकान असम्बली में वापस आएँ। अगर शाह महमूद कुरैशी असम्बली आएंगे तो मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। उन्होंने कहा कि मुल्की मसाइल पार्लियामेंट में हल किए जा सकते हैं। कौमी उमूर पर सियासत से बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है। पिछली दफ़ा जब हमने तमाम मेंबरान से कहा कि आप आएँ और अपने इस्तीफ़ों को वेरीफाई करें, तो PTI ने एन ब्लॉक उस वक़्त भी ये फ़ैसला किया कि वो नहीं जाएंगे स्पीकर के पास, तो वो नहीं आए। तो मैं तो उनको बुला रहा था कि आप आकर बताएं कि आपने अपनी खुशी से इस्तीफ़ा दिया। तो जब नहीं आए तो फिर मैंने ये समझा कि ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। और फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे कुछ मेंबरान ने जाकर एफिडेविट दाखिल कर दिए कि हमने तो जी इसको मजाक समझा था, हम तो सीरियसली, हमें तो संजीदा नहीं थे कि इस्तीफ़ा देने पर, और ना हम इस्तीफ़ा देना चाहते। उन्होंने कोर्ट में चले गए। तो इन हालात में तो मुझे और ज़्यादा मोहतात होकर इस मामले को देखने की ज़रूरत है, और मैं वही करूँगा जो कि कानून के मुताबिक है, जो आइन के मुताबिक है, जो क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक है। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि सब आकर पार्लियामान में बैठें और पार्लियामान को जो है वो इज़्ज़त बख्शें। फैसल वावड़ा सेनेट की रुकनीयत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और अपना इस्तीफ़ा पेश किया। फैसल वावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्तीफ़ा दिया है। फैसल वावड़ा PTI के टिकट पर 2018 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने मुल्की माशी सूरत हाल से मुतालिक काबीना डिवीजन के नाम से जारी करदा खत को बेबुनियाद और जाली करार दिया है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक इस जाली खत में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी, पेट्रोल की कीमतों समेत हुकूमत की जानिब से अवाम को दी जाने वाली दीगर सहूलतों में कमी का जिक्र है, जो कि मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। वज़ारत ने कहा है कि इस जाली खत का मकसद अवामुन्नास में बेचैनी फैलाना है। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सखर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी को दुरुस्त कर रहे हैं। माशी तरक्की हुकूमत का अहम हदफ है। पीपल्स पार्टी आइन, कानून, जमहूरियत की बका के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। सियासी जमातें ख्वाब दिखाती हैं और ख्वाबों की ताबीरें ढूंढती हैं, उनके लिए कोशिशें करती हैं, लेकिन यहां पे आके कुछ लोग हमें ख्वाब के नाम पे शराब दिखाते हैं, और शराब किसी मंजिल की तरफ नहीं ले जाते, तबाही की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उनके आगे कुछ होता नहीं है, हकायक नहीं होते। वो मंजर पेंट कर दिए जाते हैं जिनका वजूद नहीं होता, और पाकिस्तान आज वहीं खड़ा है। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमा PPP नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, अदालतों का इख्तियार नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन, कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए काम किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क और विफाक की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में अपनी वालिदा साबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और ख़ानदान के दूसरे अफराद की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जिला घोटकी में दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके में शहीद होने वाले ओबाड़ो के DSP अब्दुल मालिक भुट्टो की रहायशगाह गए और उनके अहल खाना से ताज़ियत और शहीद की बुलंदी दराजात के लिए फातिहा ख़ानी की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहद है। शोहदा की मुल्क दहशतगर्दी से पाक करने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ याद रखी जाएंगी।
ایوان صدر کے میڈیا ونگ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے 23 دسمبر کو I-10 اسلام آباد میں خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل سید عدیل حسنین کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور شہید کے اہل خانہ کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے 25 دسمبر کو کوہلو بلوچستان میں دھماکے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے ورثاء سے بھی ٹیلی فون پر اظہار افسوس کیا۔ صدر مملکت نے کیپٹن محمد فہد خان اور سپاہی اظفر الدین کے لواحقین سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے سپاہی محمد شمون اور لانس نائک محمد امتیاز کے ورثاء سے بھی اظہار تعزیت کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے 20 دسمبر کو بنو دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے ورثاء سے بھی ٹیلی فون پر افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے سپاہی بابر ایوب اور لانس نائک حلیم کے ورثاء سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے شہداء کو بہادری، فرض شناسی اور قوم کے لیے قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے شہداء کو ان کی بہادری، فرض شناسی اور قوم کے لیے قربانی پر خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے شہداء کے خاندانوں کے جذبے کو بھی سراہا۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام ریاست جموں کشمیر کے عوام کے حق خودارادیت کے مطالبے کے لیے سیز فائر لائن پر دوسرے دن بھی پیدل مارچ جاری رہا۔ مظاہرین نے بھارتی فوجی پکٹوں کے سامنے شدید احتجاج کیا اور اوورسیز فائر لائن آزادی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام 8 مقام سے پیدل روانہ ہونے والا قافلہ آج 44 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہے۔ پیدل مارچ کے شرکاء نے باڑیاں، سیماری اور چلہانہ میں بھارتی قابضین کی پوسٹوں کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بھارتی ظلم اور دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین نے بھارتی جھنڈوں کے سامنے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے تازہ کارروائی کے دوران 4 بے گناہ نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے ضلع جموں کے علاقے سدرا میں ایک گاڑی میں سفر کرنے والے نوجوانوں کو گاڑی سے نکال کر بہیمانہ طور پر قتل کر دیا۔ بعد میں بھارتی فوجیوں نے انہیں عسکریت پسند قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک جھڑپ میں قتل کیا گیا ہے۔ تاہم عینی شاہدین میڈیا کو بتاتے ہیں کہ شہید نوجوان عام شہری تھے اور فوجیوں نے انہیں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا تھا۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے ضلع بارہمولہ کے علاقے پٹن میں مسلمانوں کا ایک مذہبی پروگرام روکنے کے لیے دفعہ 144 کے تحت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ مذہبی تقریب کا اہتمام کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مسرور عباس انصاری نے کیا تھا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتہا پسند لیڈر اور رکن پارلیمنٹ بگیا ٹھاکر کی طرف سے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کے مطالبے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ کشمیریوں کو صرف سچ بولنے پر کالے قانون UAPA کے تحت گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ بگیا ٹھاکر نے اتوار کو کرناٹک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہندوؤں پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کے قتل کے لیے اپنے ساتھ ہتھیار رکھیں۔ ناظرین، بھارت میں عدم برداشت اور تشدد ہمیشہ سے ہی ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ ملک میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں عام ہیں، تاہم اب جنونی ہندوؤں سے کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے۔ ریاست گجرات میں ایک ہجوم نے تشدد کر کے BSF اہلکار کو ہلاک کر ڈالا۔ ضلع نڈیاڈ میں ایک فوجی جوان نے اپنی بیٹی کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر اعتراض کیا تھا، جس پر مقامی افراد نے ان پر تشدد کیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور ناظرین، بات کر رہے ہیں بھارت کی، تو بھارت میں نہ تو اس کے اپنے شہریوں کی زندگی محفوظ ہے اور نہ ہی غیر ملکیوں کو تحفظ حاصل ہے۔ غیر ملکیوں پر تشدد اور ان کی اچانک موت کا واقع ہو جانا کوئی نئی بات نہیں۔ بھارت کی مشرقی ریاست اڑیسہ میں ایک روسی سیاستدان اور اس کے ساتھی کی ہوٹل میں اچانک موت واقع ہو گئی۔ روسی شہری نے چند روز قبل یوکرین جنگ پر تنقید کی تھی۔ 65 سالہ روسی شہری کی لاش ہوٹل کے باہر خون میں لت پت ملی، جہاں وہ اپنے 3 دیگر روسی دوستوں کے ہمراہ چھٹیاں گزار رہے تھے۔ 2 روز قبل اسی ٹریول گروپ کے ایک اور کارکن کی بھی اچانک موت واقع ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بارش کا سبب بننے والا ہواؤں کا مغربی سلسلہ اس وقت ملک میں موجود ہے۔ تربت، پنجگور، صوبت پور، دالبندی اور ملحقہ علاقوں میں بارش ہوئی۔ ملک کے زیادہ تر میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، چمن، زیارت، سبی، یوب، بارکھان، ہرنائی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ،
नसीराबाद और कलात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। वजीरिस्तान, बन्नू, DI खान, कोहाट, मर्दान, पेशावर, नौशहरा, चरसद्दा, सवात, कालाम, मानसेरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, दीर और चित्राल में बारिश की पेशगोई की गई है। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पोठवार, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन और मियांवाली में भी बादल खूब बरसेंगे, जबकि मरी, गलियात और गिरदनवाह में बर्फबारी मुतवक्के है। भक्कर, लिया, मुल्तान, साहिवाल, DG खान, झंग, टोबा टैक्सिंग और बहावलपुर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि सूबा सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लैब -14, स्कर्दू -11, अस्तोर -9, कालाम गोपस -8, हुंजा -7, गिलगित -6, बगरोट, ज़ियारत, दीर और पारा चिनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कमेटी को बताया कि डैम फंड में जमा होने वाली रकम का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। PAC ने फैसला किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से डैम फंड का रिकॉर्ड फराहम न किए जाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा जाएगा। कमेटी ने भाषा, दासू, मोमन, नीलम जहलम और K4 मंसूबों के फ्रांसिक ऑडिट की भी हिदायत की है। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे ने जुमे से मलकवाल बरास्ता पिंड दादन खान शटल ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की सदारत में लाहौर में होने वाले इजलास में बताया गया कि शटल ट्रेन इकॉनमी क्लास की 4 बोगियों पर मुश्तमिल है और रोज़ाना 3 राउंड लगाएगी। इजलास में फैसला हुआ कि ग्रीन लाइन सर्विस तमाम तर सहूलियात के साथ आइंदा माह से शुरू की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर रेलवे ने कहा कि ट्रैक्स की बहाली के लिए हिकमत अमली जल्द वज़ा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली और फ्यूल की बचत के लिए जामे मनसूबा मुरतब किया जाए। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शाहिरा शाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर के क़याम का मकसद मुल्क भर के सहाफ़ियों को जदीद पेशा वराना तरबियत फराहम करना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वज़ारत इत्तलात और नशरियात और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के खुसूसी इक़दाम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी में खबरों की सदाकत, जाली खबरों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के तदारुक के उन्वान से 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों को सहाफ़त में जदीद रुझानात और दरपेश चैलेंजेस के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप का मकसद मीडिया के नुमाइंदों को रियासत के मफादात के बारे में आगाही और मौके फराहम करना है, क्योंकि मौजूदा दौर में खबरों की सदाकत और जाली खबरें बड़ा चैलेंज है। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से रवा माह इस्लामाबाद समेत 7 शहरों में अहम मौज़ूआत पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। 7 मराकज़ में सहाफ़ियों के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की जा रही हैं। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर्स के डायरेक्टर मोहम्मद सगीर अहमद ने कहा कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुल्क भर में 16 तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, जिसमें 700 से ज़ायद सहाफ़ियों को तरबियत फराहम की गई थी। नाज़रीन, फन की दुनिया का दरख्शंदा सितारा लेजेंड अदाकार फिरदौस जमाल कैंसर की वजह से अली हैं। अदाकारी में औजे कमाल हासिल करने वाले अदाकार को हुकूमत की तरफ से इलाज में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए वज़ीर आज़म की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और यहाँ हम आपको आगाह करेंगे कि नेपरा ने CPEC के तहत क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 3 गॉर्जेस विंड फार्म को बेहतरीन कारकर्दगी के एजाज से नवाजा है। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने कहा कि क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हर साल कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 35 लाख टन कमी मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि CPEC के तहत तवानाई के 11 मनसूबे लगाए गए हैं, जिनमें पानी, शमसी तवानाई, हवा और कोयले के मनसूबे शामिल हैं। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कहा कि CPEC के तहत पावर प्रोजेक्ट से बिला तातुल बिजली की फराहमी में मदद मिलेगी। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान का दौर हुकूमत इंतकाम की सियासत, करप्शन, झूठे वादों और इख्तियारात से तजावुज पर मुश्तमिल था। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान ने नैब कानून में तब्दीली की और करप्शन के लिए कैबिनेट का इस्तेमाल किया। इमरान खान ने तोशाखाने में से घड़ी और कालीन तक नहीं छोड़ा, जबकि अपने करीबी अफराद को नवाजा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के गैर संजीदा इक़दामात के बायस मुल्क की मईशत ज़बूं हाली का शिकार हुई।
नए तैनात होने वाले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब आमिर जुल्फकार ने लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने आमिर जुल्फकार को आईजी पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि पुलिस आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करे। उन्होंने आईजी पंजाब को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की ताकीद करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी सरबराही में पुलिस अपने पेशा वराना फ़राइज़ बेहतर तरीके से अदा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निजी आई फाउंडेशन अस्पताल पेशावर का दौरा किया। गवर्नर ने अमराज चश्म में मुब्तला मरीजों के मुफ्त इलाज और अवामी खिदमत के 20 साल मुकम्मल होने पर खैबर आई फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये इदारा अमराज चश्म में मुनफरिद खिदमात अंजाम दे रहा है जो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि इस फाउंडेशन की जानिब से 80,000 गरीब अफराद के मोतिया के ऑपरेशन किए जा चुके हैं जो कि अवामी खिदमत की उम्दा मिसाल है। और नाज़रीन, फ़न की दुनिया का दरख्शंदा सितारा लेजेंड अदाकार फिरदौस जमाल कैंसर की वजह से अलील हैं। अदाकारी में औज कमाल हासिल करने वाले अदाकार को हुकूमत की तरफ से इलाज में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए वज़ीर आज़म की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। तफसील बता रही हैं फरहाना खान। जिस लिफाफे पर पता ही दर्ज नहीं, उस पर क्या मोहर लगाए, कहाँ भेजें उसे। टेलीविजन स्क्रीन पर गुज़िश्ता कई दहाइयों से राज करने वाले मुनफरिद अदाकार फिरदौस जमाल ने अदाकारी को नई जिहतों से रोशनास कराया। अपनी खूबसूरत अदाकारी से हर किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले फिरदौस जमाल कुछ अरसे से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने फिरदौस जमाल की अयादत की और उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक पेश किया। गवर्नमेंट की तरफ से अपने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि हमसे आपकी ट्रीटमेंट के लिए, आपकी सेहत के लिए जो कुछ हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आखिरी हद तक करके रहेंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान से मुल्क की संभलती हुई मईशत हजम नहीं हो रही। जब से वो सियासत में आया उससे शुरू करके और आज तक, मैं अगर दरमियान में जाऊँ तो एक लंबी हिस्ट्री है कि उसने अलावा दूसरों पर इल्जामात लगाने, दूसरों को झूठा कहने, दूसरों को फ्रॉडी कहने और अपने आप को इस तरह सच्चा साबित करने कोई और काम किया ही नहीं। अदाकार फिरदौस जमाल ने फनकारों के लिए वेलफेयर फंड कायम करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, कि उन्होंने वेलफेयर फंड पाकिस्तान लेवल पे, इस लेवल पे कायम किया फनकारों के लिए, चूँकि कहते हैं कि आर्टिस्ट इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। फनकार जो है वो माशरे का आईना होता है। अमीर मकाम ने फिरदौस जमाल के अहले खाना से भी मुलाकात की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि सूबे में तरक्की और खुशहाली के लिए अमन व अमान नागुज़ीर है। पेशावर में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ख़तीर वसाइल खर्च कर रहे हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुलाजमीन के लिए अलाउंसेस की मंजूरी हो चुकी, जबकि दीगर वसाइल की फराहमी के लिए दरकार बजट भी हंगामी बुनियादों पर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा और इसमें किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तालीम और सेहत के शोबों में तरक्याती मंसूबे और नई भर्तियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। उन्होंने महकमों के लिए कानून साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। नाज़रीन, लाहौर में वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम 32वें वारिस शाह सालाना बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि उर्दू और सिंधी ज़बान के नामवर शायर, दानिश्वर और माहिर तालीम शेख अयाज को दारिफानी से गुजरे हुए 25 बरस बीत गए हैं। उनकी अदबी खिदमात के बारे में देखते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट।
शेख अयाज का पूरा नाम शेख मुबारक अली अयाज था। 1923 में सिंध के शहर शिकारपुर में पैदा हुए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद शेख अयाज को सिंध का अजीम शायर माना जाता है। उन्हें जदीद सिंधी अदब के बानियों में शुमार किया जाए तो बेजाना होगा। वो मज़ाहमती और तरक्की पसंद शायरी के हवाले से एक अलग मुकाम रखते हैं। शेख अयाज ने जदीद सिंधी अफसाने को उन्होंने उरूज पे पहुंचाया। शायरी की मुख्तलिफ असनाफ में जो कारनामे सरअंजाम दिए हैं वो सिंधी और उर्दू अदब व शायरी का एक रोशन बाब हैं। शेख अयाज का बड़ा कारनामा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी का उर्दू तर्जुमा है। वो सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उनके उर्दू कलाम में हल्का मेरी जंजीर का, नीलकंठ और नीम के पत्ते और बुए गुल नाले दिल, राबेल रुत माया नगर, दुनिया सारी ख्वाब और उनकी खुदनविश्त कहीं भी राह में मंजिल न होगी काबिल जिक्र हैं। उर्दू के बाद शेख अयाज ने सिंधी शायरी में भी बेपनाह नाम कमाया। उनकी सिंधी तसानीफ में साहिवाल जी डायरी, जाग जा भाग, मुंह में डिसी पाण खे और कराची जा डी ऐं रातियों के अलावा दीगर कुतुब शामिल हैं। 28 दिसंबर 1997 को शेख अयाज इस जहान फानी से रुखसत हुए। शेख अयाज को उनकी अदबी खिदमात के अतराफ में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने फैज अहमद फैज अवार्ड भी हासिल किया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की मुलाज़मतों पर पाबंदी के फैसले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि ये पाबंदियाँ इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों को मुकम्मल, मसावी और बामानी शिरकत पर जोर दिया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा है कि ख़वातीन पर पाबंदियाँ बिला जवाज़ और इंसानी हकूक़ के मनाफी हैं, इन्हें जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब अफगान अबूरी हुकूमत ने लड़कियों के स्कूल खोलने और जामियात में तालिबात के लिए तदरीसी अमल को जल्द बहाल करने का इंदिया दिया है। अफगान अबूरी काबीना के रुकन और तालिबान के सीनियर रहनुमा मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लड़कियों की तालीम पर पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि तदरीसी अमल को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। मौसम बहार तक तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे और लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। यहूदी आबादकारों की मुसलमानों के बाद ईसाइयों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मशरकी बैतुल मक़दस के इलाके हिलवान वादी में यहूदियों ने चर्च की अराजी पर चढ़ाई कर दी। मुतसिब सेहोनी ग्रुप ने बगैर किसी वजह के चर्च की मलकियत की अराजी पर धावा बोल दिया। अल-कुद्स और थोडॉक्स चर्च इंतजामिया ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ये घिनौना इकदाम इसराइली पुलिस और सरहदी मुहाफिजों की निगरानी में किया गया है। उधर यूक्रेन ने जंग के खात्मे के लिए रूस को अमन मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी हुकूमत फरवरी के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में अमन मुज़ाकरात चाहती है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि अमन मुज़ाकरात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की सालिसी में होंगे, जिनके नतीजा खेज़ होने की कवी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अमन बातचीत के लिए रूस को पहले आलमी अदालत इंसाफ में जंगी जराइम का सामना करना होगा, उसके बाद ही उन्हें मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि किसी भी जंग के खात्मे के लिए सफारतकारी हमेशा अहम किरदार अदा करती है। यूक्रेन आइंदा साल जंग को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन को आगे बढ़ने के लिए अपने इलाके गैर फ़ौजी बनाना होंगे, नाज़ियों को ख़त्म करना होगा और अपनी ज़मीन से रूस की सिक्योरिटी को लाहिक ख़तरात का खात्मा करना होगा। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान की शिद्दत में कदरे कमी वाक़ हो रही है, ताहम मौसम की शिद्दत ताहाल बरकरार है। हालिया 40 वर्षों के शदीद तरीन बर्फानी तूफान के दौरान मुख्तलिफ हादसात के दौरान मरने वालों की तादाद 65 से तजावुज़ कर गई है। मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील अभी तक बहाल नहीं हो सकी। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद मौसम के बायस 20,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस कर रह गए हैं। रियासत न्यूयॉर्क के इलाके बफलो में मजीद 7 अमवात के बाद इलाके में हलाकतों की मजमूई तादाद 34 तक जा पहुंची है। हुकाम ने बफलो के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की है, जबकि शहर का हवाई अड्डा ताहाल बंद है। शदीद मौसम के बायस कनाडा में बिजली की फराहमी मुनक़ता होने से ओंटारियो और क्यूबेक सूबों में 3,17,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर न्यू फाउंडलैंड तक शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई है। दूसरी जानिब फिलिपीन में सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए, जबकि 26 अफराद ताहाल लापता हैं।
نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے مطابق کم از کم 13 افراد ڈوبنے سے ہلاک ہوئے. زیادہ اموات جنوبی جزیرے منڈاناؤ کے صوبے مسامس اور اوکسیڈنٹل میں ہوئیں. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے دوران ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. 81,000 سے زائد افراد نے مختلف مراکز میں پناہ لے رکھی ہے. امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ٹرمپ کی میکسیکو سرحد پالیسی برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. ٹائٹل 42 نامی پالیسی حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ داخلے کے خواہاں غیر دستاویزی تارکین وطن کو ملک بدر کرے. امریکی سپریم کورٹ میں 9 میں سے 5 ججز نے حق میں جبکہ 4 نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے. صدر بائیڈن نے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کو معاملے کے حل ہونے تک اس حکم کو نافذ کرنا ہوگا.